आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। ये क्लास 7 के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। आप अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 76। आज हम इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। आप क्वेश्चंस देखिए, मैं इनके आंसर्स बोलूँगी। पेज नंबर है 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, हमें इनमें बोलना है कि किन में फिजिकल चेंज होगी, किन में केमिकल चेंज होगी। आपको ये याद होगा, मैंने आपको लेसन के दौरान ये बोला है, फिजिकल चेंज वो होती है जिसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। अगर किसी सब्सटेंस में चेंज होनी हो, जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं इसमें फिजिकल चेंज हो गई। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट्स में चेंज करने के टाइम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बन गया तो उसमें बोलते हैं इसमें केमिकल चेंज होगी। ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको लेसन के दौरान समझाया है। जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जब कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा तब उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। अब ए पार्ट है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलो फोटोसिंथेसिस में कौन सी चेंज होगी, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस क्या है, आपको मैंने ये भी पढ़ा है आपको। फोटोसिंथेसिस है जब प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, वो करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको याद होगा, वहाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें कौन सी चेंज होगी, फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो वो एक नया चीज़ बनाते हैं। वो प्लांट्स के लिए वो ड्यूरिंग सनलाइट वो करते हैं, सनलाइट, और उसमें वो लीव्स में जो वो क्लोरोफिल होता है, उनके वो जो प्रोसेस उनको होती है तो वहाँ पे एक नया चीज़ बनता है। क्या, वो प्लांट्स के लिए फूड बन जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे होती है केमिकल चेंज, वहाँ पे एक नया चीज़ बनता है। वहाँ पे मत किसी चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज होती है, यहाँ पे एक नया चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। फिर है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। जब हम वाटर में शुगर डिज़ोल्व करेंगे, शुगर मिक्स करेंगे, तो उसमें कौन सी चेंज होगी, ऑब्वियसली उसमें फिजिकल चेंज होगी, क्योंकि कोई नया ये नहीं बनता है। वाटर भी वही रहता है तो शुगर भी वही रहता है, मगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। वाटर का टेस्ट चेंज होता है, वो मीठा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होती है वहाँ पे, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इसमें कौन सी चेंज आती है, शाबाश। फिर है सी पार्ट, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे एक नया चीज़ आता है, ऐशेस। कोल को क्या बनते हैं, वो ऐश बन जाता है उसमें। तो कौन सी चेंज होती है, केमिकल चेंज, शाबाश। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स मेल्ट हो उसमें कौन सी चेंज हो जाती है, उसमें भी वो चीज़ वहीं रहता है मगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, फिजिकल चेंज, शाबाश। फिर ई पार्ट, बीटिंग एलुमिनियम टू मेक एलुमिनियम फाउल। हम एलुमिनियम को बीट करते हैं, तथ दगान हुई वन तक बना एलुमिनियम फाउल। तथ मज कुछ चेंज गसान, वो भी फिजिकल चेंज होती है। क्यों होती है फिजिकल, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, वो कोई और दूसरा चीज़ वहाँ से नहीं हमें मिलता है। तो वहाँ पे भी क्या होती है, फिजिकल चेंज, शाबाश। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें केमिकल चेंज होती है। क्यों केमिकल चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ और बन जाता है। जो भी हम फूड खाते हैं वहाँ पे उसको ग्लूकोज बाकी चीज़ें वो अलग प्रोसेस, वहाँ नहीं जाना है हमें, वो सब कुछ आपको पता होगा क्या होता है फूड को अंदर से। तो वहाँ होती है इसको केमिकल चेंज, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। State whether of the following statements are true or false in case a
स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें इनको बोलना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर अगर इनको फॉल्स कोई है तो उनको क्या करना है, हमें ठीक करना है। ठीक है, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। क्या कटिंग ऑफ वुड जो है, जब हम कोई वुड का पीस कट करते हैं क्या उसमें केमिकल चेंज हो जाती है? नहीं, ये गलत है, उसमें फिजिकल चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई नया चीज़ वो वहाँ ही होता है। अगर बड़ा होगा तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो फिर आप करेक्ट स्टेटमेंट इसको आप खुद लिखोगे, ये आपके लिए घर के लिए असाइनमेंट है कि कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। ये गलत है, ये मैंने आपको बोला। अब इसका सही क्या है, इसकी आप इसको लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टी, ये कोई न्यू सबस्टेंस में चेंज नहीं होता है, ओनली इट चेंजेस इट इज प्रॉपर्टी, वुड चेंजेस इट इज प्रॉपर्टी। फिर है बी पार्ट, ये ए पार्ट है। बी पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ये भी गलत है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ लीव्स करते हैं तो वहाँ पे कोई फिजिकल चेंज नहीं होती है, वहाँ पे केमिकल चेंज होती है, क्योंकि जब हम लीव्स किसी पे डंप करते हैं तो वहाँ पे मैन्यूर हमें मिल जाता है, वहाँ पे हमें एक नया चीज़ मिल जाता है, उसमें क्या हो जाती है, केमिकल चेंज। ठीक है, इनका करेक्ट स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे। आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। ये भी ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि जब अगर हम आयरन पीस, ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ओपन एयर में रखे तो उसको रस्ट लग जाता है। फिर जब हम ऊपर से जिंक कोट करेंगे तो उसमें रस्ट नहीं लग जाता है। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये बहुत ट्रू है। फिर है डी, आयरन पाइप इज कोटेड विद जिंक डू नॉट, अच्छा ये मैंने आपको बोला। अब डी पार्ट है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सबस्टेंस। नहीं, आयरन और रस्ट अलग अलग सबस्टेंस है, ये सेम सबस्टेंस नहीं है, ये फॉल्स है। फिर है ई पार्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। ये ट्रू है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, इसमें कोई नया चीज़ हमें नहीं मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये ब्लैंक्स दिए गए, ये हमें फिल करने हैं। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. Two chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. क्या नाम है इसका? Chemical name of baking soda sodium hydrogen carbonate. Two methods by which rusting of iron can be prevented or dash and dash or painting and galvanization. Change in which only dash property of a substance changes is called a physical change. In which only physical properties of its changes is or called a physical change. ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ए पार्ट में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बी पार्ट में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर सी पार्ट में आएगा पेंटिंग, इसको 2 है, एंड galvanization, डी पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, PHYXIEL। ठीक है, ये फिल द ब्लैंक्स है इनके। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह हम कल के लेसन में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।